गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देख लेते हैं पीगूज कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो अब पीगू की कंडीशन देखते हैं। तो पीगू ने एक टर्म यूज़ की है नेट सोशल बेनिफिट। ठीक है, नेट सोशल बेनिफिट हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट। नेट सोशल बेनिफिट मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जहाँ पे MSS वुड बी इक्वल टू MSP, यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो जैसे OX एक्सिस पे मैंने यहाँ पे लिया है टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो OY एक्सिस पे आपका नेट बेनिफिट एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले दो जो हैं कर्व्स बनाई हैं। एक तो ये वाली कर्व है जो MSS है, यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। दिस कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। वाई दिस इज़ अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ते हैं वैसे वैसे सेक्रीफाइस बढ़ता है। दूसरा जो है हमारे पास MSB, दिस कर्व इज़ MSB। ठीक है, तो MSB मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि एक्सपेंडिचर के बढ़ने से बेनिफिट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे MSS इज इक्वल टू MSB है, यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल है। ठीक है, तो जहाँ पे ये इक्वल हो जाता है उसके साथ ये जो है हमारे पास, दिस इज़ द डिफरेंस। नाउ दिस इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल सोशल बेनिफिट माइनस मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट की कर्व जा रही है और ये मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या बनता है? नेट सोशल बेनिफिट, राइट। तो पीगू ने यही कंडीशन कुछ और तरीके से भी हमें समझाने की कोशिश की है। तो उसने क्या किया? पहले हमने मार्जिनल वर्ड को यूज़ किया था, नाउ ही इज़ यूजिंग द वर्ड ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, कि मार्जिनल सोशल एडवांटेज किसके इक्वल है? एग्रीगेट सोशल सेक्रीफाइस एंड एग्रीगेट सोशल बेनिफिट। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, टोटल सोशल सेक्रीफाइस एंड टोटल सोशल बेनिफिट। तो मार्जिनल सोशल एडवांटेज हमारे पास क्या बन जाता है? डिफरेंस बिटवीन टोटल सोशल सेक्रीफाइस एंड टोटल सोशल बेनिफिट। ठीक है, अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। अगेन OX एक्सिस एंड OY एक्सिस पे सेम ही चलता है। टैक्स एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे लेंगे, बेनिफिट एंड सेक्रीफाइस OY एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? पहला हमारे पास ये वाली जो कर्व बनी है दैट इज TSB, टोटल सोशल बेनिफिट, और दूसरा हमारे पास जो कर्व बनी है वो ये वाली बनी है, दिस इज टोटल सोशल सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे हम दो टेंजेंट लाइंस बनाएंगे, एक तो T1 बनाया है, T2 बनाया है। ठीक है, तो जहाँ पे ये टेंजेंट है, जहाँ पे E एंड F पॉइंट आ जाता है, इस E एंड F को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से हम ऐसे भी देख लेते हैं, जैसे TSB टोटल सोशल बेनिफिट मेरे पास कितना है? EM के जितना मेरे पास टोटल सोशल बेनिफिट है। ठीक है, और टोटल सोशल सेक्रीफाइस मेरे पास कितना है? FM। तो EM में से FM को अगर माइनस कर देते हैं तो EF मेरे पास बचता है, और ये EF मेरे पास क्या है? दैट इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, राइट। तो ये था पीगू का कंडीशन। पीगू ने जो है हमें किस तरीके से समझाया? नेट सोशल बेनिफिट लेके या फिर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जिसको उसने एग्रीगेट या टोटल के थ्रू लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं डाल्टन्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स के व्यू हैं वो एक्चुअल में एक ही बात कहना चाहते हैं, लेकिन कहने का तरीका जो है वो अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या हमारे पास दिया है? जैसे एक कर्व में हमारे पास वही अमाउंट ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर,
अगेन यहाँ पे बेनिफिट एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। और अब यहाँ पे एक लिया है बी बी, तो ये बी बी हमारे पास क्या है, जो है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो बी बी वन मेरे पास जो बन जाता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। दूसरा कर्व लिया है डी डी वन। अब डी डी वन जो है वो किस लिए लिया है, दैट इज मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। यहाँ पे आ जाता है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ठीक है, या फिर मार्जिनल सोशल कॉस्ट भी इसको कहते हैं, मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अब लुक, ये एक वर्ड जो है चेंज हो गया, जैसे सेक्रीफाइस की जगह क्या कह दिया डॉल्टन ने, यहाँ पे कॉस्ट की बात कर दी, बाकी सेम है, दैट इज सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट, ठीक है। तो एक जो है हमारे पास बना दिया NN1। NN1 मेरे पास क्या है, नेट सोशल बेनिफिट, कि नेट सोशल बेनिफिट कितना है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो B1 मेरे पास जो है वो बेनिफिट है, D1 जो है वो मेरे पास कॉस्ट है, तो NN1 जो है वो नेट सोशल बेनिफिट है। अगर आप NM तक देखो, यहाँ पे क्या है, बेनिफिट ज़्यादा है और जो हमारे पास कॉस्ट है वो कम है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, पॉजिटिव, दिस इज़ अ पॉजिटिव, ठीक है। अब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक PM इज इक्वल टू MQ। PM इज इक्वल टू MQ का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट और बेनिफिट आपस में बराबर हो गए। तो M जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास सोशल बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो है नेट सोशल बेनिफिट है, दैट इज़ द केस ऑफ M, राइट। तो यहाँ पे M पे PM इज इक्वल टू MQ होगा, ठीक है। तो डाल्टन्स ने यही सेम चीज़ हमें समझाई है कि बेनिफिट है और दूसरी तरफ कॉस्ट है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, लेकिन अगर यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन द बेनिफिट, ठीक है। तो जो ये जो कंडीशन है जो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है मार्केट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं मस्ग्रेव्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगेन वैसा सही है, लेकिन कर्व्स को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे A1 जो लिया है दैट इज MSB कर्व, यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास MSS कर्व है, MSS इज मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व। और तीसरा कर्व लिया है CC कर्व, CC कर्व जो है दैट इज नेट सोशल बेनिफिट कर्व। अगेन ऊपर वाला AA कर्व जो है, AA1 कर्व जो है, सिंपली इस तरीके से बनाना है इसको, देखिए AA1 कर्व एंड दिस मे बी योर B1 कर्व, और उसके बाद दिस इज़ योर नेट सोशल बेनिफिट कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज बेनिफिट, यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइस, ठीक है। सो दिस इज बेनिफिट, दिस इज सेक्रीफाइस, और यहाँ पे क्या है, नेट सोशल बेनिफिट, ठीक है। तो ये जो नेट सोशल बेनिफिट है ये किसका डिफरेंस है, बेनिफिट एंड कॉस्ट का डिफरेंस है। जहाँ पे दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो MES ले लीजिए, ME शुड बी इक्वल टू ES। जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में होंगे वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगा, दैट इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो ये थे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के व्यू। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का सिग्निफिकेंस क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहले देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है, सबसे पहले इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। किसी भी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो पहले उसको जो सोशल एडवांटेज है वो मैक्सिमम करना पड़ेगा। 3 तरीके हो सकते हैं सोशल एडवांटेज को बढ़ाने के लिए। पहला तरीका है इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक में अच्छा कर दीजिए। दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं
वो लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, राइट। तीसरा है नेचर ऑफ प्रोडक्शन, कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन को हम इतना बेटर कर ले, इम्प्रूव कर ले ताकि ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है बढ़ सके, इंक्रीज हो सके, राइट। एंड दैट कुड बी पॉसिबल थ्रू द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पूरे चैप्टर में जो है दो वर्ड्स को बहुत यूज़ किया है, दैट इज़ MSB, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, एंड दूसरा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ठीक है। हमने हमेशा कहा है कि बेनिफिट शुड बी इक्वल टू द सेक्रीफाइस। अब ये कैसे इक्वल होगा, जैसे कोई टैक्सेस पे कर रहा है तो उसके पास क्या है, सेक्रीफाइस आ रहा है। अब अगर गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उससे क्या है, बेनिफिट मिल रहा है। तो होना ये चाहिए इकोनॉमी में कि सेक्रीफाइस शुड बी इक्वल टू द बेनिफिट, ताकि सारे जो कंट्री है या इकोनॉमी है वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, राइट। दूसरा, टैक्सेस की जो पॉलिसी है वो भी ऐसे रखी जाती है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जो अमीर हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे आप टैक्सेस ले लीजिए, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको आप बेनिफिट दे दीजिए थ्रू द एक्सपेंडिचर, राइट। सो इस तरीके से सोसाइटी में, इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखो, अगर बेनिफिट और सेक्रीफाइस आपस में इक्वल होंगे तो कोई भी टैक्सेस देने को इनकार नहीं करेगा। एवरीबडी वुड लाइक टू पे द टैक्सेस अगर हमें भी उसके बदले में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो विच मीन्स कि इंटरनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ले रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। एंड देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स इकोनॉमी कभी भी वहीं पे ग्रो ज़्यादा करेगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। जितना हमें मिल रहा है उतना ही हम अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में अपने आप स्टेबिलिटी आएगी। देन फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, थ्रू द पब्लिक एक्सपेंडिचर। लाइक इंडिया में हमारे पास एक मनरेगा स्कीम है, ठीक है। अब गवर्नमेंट मनरेगा स्कीम में पैसे कैसे खर्च करे, अगर वो टैक्सेस के थ्रू जो टैक्सेस देना अफोर्ड कर सकते हैं उनसे लेके मनरेगा जैसी स्कीम्स को निकालती है, देन दे कैन have the situation of full employment in the economy. एंड देन फ्यूचर कंसिडरेशन। देखो, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है या फिर रेवेन्यू होता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियोज़ को ही नहीं बताता, वो बताता है फ्यूचर के सिनेरियोज़ को भी, कि फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी को कैसा होना चाहिए, या फिर कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर करें सो दैट कि इकोनॉमी को ओवरऑल बेनिफिट हो। नाउ वी टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो लिमिटेशंस क्या हैं? पहला लिमिटेशन हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट। अब यहाँ पे हमने हर पॉइंट में बात किया है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, लेकिन हाउ टू मेजर दैट सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट, ठीक है, कि एक आम पर्सन है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, ये कैसे मेजर किया जा सके। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सनस हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों का इनकम पर मंथ है 50,000, ठीक है। अब ए के घर में जो हैं 5 मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स, और बी के घर में 8 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और ए और बी दोनों की फैमिली उन्हीं की इनकम पे जो है रिलाई कर रही है, उन्हीं की इनकम के थ्रू उनका जो है घर चल रहा है, राइट। तो अब सोच के देखो, ए एंड बी की 50,000 है, यानी 6 लाख पर एनम, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको दोनों को इनकम टैक्स पड़ रहा है। अब ए पे भी लगने वाला इनकम टैक्स एक जैसा ही है, बी पे भी लगने वाला एक जैसा ही है, लेकिन ए के फैमिली मेंबर्स कितने हैं 5, बी के फैमिली मेंबर्स कितने हैं 8।
अब सोच के देखो सेक्रीफाइस किसका ज़्यादा हुआ। डेफिनेटली इस एग्जाम्पल में जो सेक्रीफाइस ज़्यादा हुआ वो बी का हुआ। बी का सेक्रीफाइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए, लेकिन दोनों का इनकम टैक्स कितना है, इक्वल है, राइट। अब इस केस में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट, राइट। दूसरा क्या है, फ्यूचर एडवांटेजेस। अब होता क्या है कि आज जो भी कोई किसी भी तरीके का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में एडवांटेज मिलेगा, लेकिन टैक्सेस किसको पड़ रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन को, ठीक है। टैक्सेस का भार जो है, टैक्स बर्डन जो है वो किस पे आ गया, प्रेजेंट पे, और जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो फ्यूचर पे, फ्यूचर जनरेशन को। सो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में कोई अच्छा टर्म नहीं है, राइट। एस्टिमेट ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेशन। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्सेशन के बर्डन को हम कैसे एस्टिमेट करें कि किस पे कितना बर्डन डल रहा है। एंड देन पब्लिक डेट, ठीक है। अगर हम जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू अगर तो टैक्सेस के थ्रू है तो हम ये डॉक्ट्राइन मैक्सिमम सोशल एडवांटेज लगा सकते हैं। बट अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू पब्लिक डेट के थ्रू है तो हम ये वाला डॉक्ट्राइन नहीं लगा सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो 2 पॉइंट्स रहते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडिचर कंसर्निंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। जितना भी एक्सपेंडिचर हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं या स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, देखो गवर्नमेंट को सिर्फ एक तरीके का एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता है जिसमें सिर्फ बेनिफिट मिले। फॉर एग्जांपल अभी हमारी चाइना के साथ जो है कोल्ड वॉर चल रही है, कुछ वॉर चल रही है, राइट। तो अब यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ना ही हमारी जनता को कोई डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे, वी आर स्पेंडिंग वेयर वी आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। हमें प्रोडक्टिविटी के नेम पे कुछ नहीं मिल रहा है, बेनिफिट के नेम पे कुछ नहीं मिल रहा है, हमें मिल रही है सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, राइट, ठीक है। तो अब ऐसे एक्सपेंडिचर में हम लोग ये नहीं कह सकते कि व्हाट वी आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें से बेनिफिट आपको नहीं दे सकता है। दूसरा आ जाता है क्लास पॉइंट, टैक्स बर्डन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हर जगह पे ये जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं, हर जगह पे इसको जो है नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले टैक्स बर्डन को ही, जो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि टैक्स बर्डन को मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, दिस इज़ नॉट द थिंग कि जो टैक्सेस हैं दैट विल ऑलवेज इक्वल टू द बेनिफिट ड्राइव्ड बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। So this is all about the chapter. Thank you very much.